अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको एक केक बनाना सिखा रही हूँ, एक स्पॉन्जी केक जो कि हम चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये केक की स्पेशलिटी ये है कि इसमें बटर नहीं है, इसके अंदर मक्खन नहीं है। इसे मैंने बीटर से बीट नहीं किया, मैंने इसे ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं किया, मैंने इसे ओवन में नहीं बनाया। ये बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी आप आराम से बना सकते हैं और आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में बहुत पसंद की जाएगी। सबसे पहले मैंने पाउडर शुगर लिए, मैंने चीनी को पीस लिया है और 1/3 कप लिया है। 1/3 कप यानी कि 1 कप के 3 हिस्से कर लें और मैंने 1 हिस्सा इसमें चीनी ली है। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने मुनासिब डाली है। इसके बाद मैंने घी लिया है, घी मैंने 1/4 कप लिया है। 1/4 कप वही तरीका यानी कि 1 कप के 4 हिस्से कर लें, 1 हिस्सा आप इसमें घी ले लें। आप इसमें तेल भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जो आसानी लगे आप उसमें ले लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें इस बैटर को अच्छे से मिक्स करना है, इसको एरी बनाना है। हमें इसको तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा ये बैटर वाइट कलर का ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करें, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से बीट हो जाएगा हाथ से ही और ये वाइट कलर का हो जाएगा। आराम से देखिए, जैसे मैं बीट कर रही हूँ, यहाँ पे बीट करिए। और जब तक मैं बीट कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही वाइट कलर का बैटर हो जाए तो अब मैंने इसके अंदर 2 अंडे डाले हैं और अंडे आप रूम टेम्परेचर पे डालिएगा, फ्रिज के रखे हुए अंडे नहीं डालिएगा। ये रूल है बेकिंग का, आप भी ये नोट कर लीजिए कि कोई भी चीज़ ठंडी नहीं डालें, इसे रूम टेम्परेचर पे डालें। अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हों अंडे तो पहले आप उसे बाहर निकाल के छोड़ दीजिए, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए फिर आप इसको डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए मैं किस तरह मिक्स कर रही हूँ, इसको अच्छे से विस्क करें, अच्छे से मिक्स करें। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है तब तक जब तक ये फ्रॉथी ना हो जाए। अच्छे से मिक्स कीजिए, इसके अंदर एयर आ जाएगी और डोंट वरी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छा सा बबली सा आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। मैंने अपनी रेसिपीज़ को अच्छे से डिज़ाइन किया है, बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ भी हैं और हर तरह की रेसिपीज़ हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने हर किचन के हिसाब से रेसिपीज़ डिवाइड की हुई हैं। आपको यकीनन मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपीज़ पसंद करने के लिए। हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा डाल रही हूँ, 1 कप मैदा। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने मेजरिंग कप लिए। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी चाय पीने वाला कप या कोई भी कप से आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट हो आप उसी से मेजर कीजिएगा। 1 कप मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है, छानना ज़रूरी है, उससे एयर आ जाती है। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं बहुत तेज़ मिक्स नहीं करना, हमें इसे फोल्ड वाले मेथड से मिक्स करना है। इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से बहुत तेज़ से इसको मिक्स नहीं करना, इतना मिक्स करना है इसके लम्स फ्री हो जाए और अच्छे से ये सारा इसका फ्लावर है ये आपस में मिक्स हो जाए। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डालूंगी। वनीला एसेंस डालने से अंडे की हीक नहीं आती और एक अच्छा जायका आता है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपके घर में लाइट की प्रॉब्लम है या आपके घर ओवन नहीं है, आप तब भी बना सकते हैं। आपके पास यूटेंसिल्स नहीं हैं, आपके पास बेकिंग का सामान नहीं है, आप तब भी इसे आराम से बना सकते हैं। मैंने इतने आसान तरीके से आपको बताई है। अब आप एक फोल्ड ले लीजिए। ये अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप किसी छोटी पतीले में भी रख के इसको बेक कर सकते हैं। और साथ ही बटर पेपर का तरीका भी मैंने आपको बताया है, मैं आई बटन में अटैच कर दूंगी। आप ज़रूर देखिएगा कि अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप किस तरीके से घर पे बटर पेपर बना सकते हैं, इसकी भी टिप है, आप ज़रूर देखिएगा, मैं अटैच कर दूंगी। मैंने इसको बैटर को डालने के बाद 2 बार टैप किया है ताकि इसके अंदर अगर एयर हो तो निकल जाए। अब मैंने इसको बेक कर दिया है। मैंने इसे पतीले में बेक किया है, तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के अंदर ये रेडी हुआ है। और मैंने शुरू में तेज़ आंच रखी थी, लास्ट में मैंने इसकी आंच हल्की कर दी थी। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहें तो आप इसे प्री हीट कर लीजिएगा 30 मिनट के लिए और 180 डिग्री पे इसको बेक कर लीजिएगा। देखिए हमारा शानदार सा केक रेडी है, गर्म था इस वजह से मैंने इसको ग्लव्स पहने हुए हैं। आपसे आराम से हैंडल कीजिएगा, केयर से हैंडल कीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटियों को ये बहुत पसंद है तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने जल्दी से उनको काट के दिया। देखिए मैं इसे कट करूँगी, इसके स्लाइस देखें कितनी आराम से कट हो रहे हैं। आप देखें कितना फ्रेश है ये, इतना लजीज है। आप अपने बच्चों को खिलाइए, घर की बनी हुई चीज़ें खिलाएं। बाहर की चीज़ों का हमें पता नहीं होता कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं जो हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। और हम जो घर में बनाते हैं उसमें हमारा प्यार भी शामिल होता है, हम वो प्यार अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाई है। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।